आया साहब चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब, उन्होंने भी मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए। इमरान खान साहब ने ऑल्दो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन उनका यही कहना है कि उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए। साथ ही वो कह रहे हैं कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिश की। ये कौन लड़ा रहा है, और आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब को क्लियर कट शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए? अदवा एक तो बीइंग जर्नलिस्ट ज़ाहिर है हम इस चीज़ की हिमायत करते हैं कि आज़ादी इज़हार बहुत ज़रूरी है। सबको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना इज़हार कर सकें, लेकिन ये ज़ाहिर है इसकी सर्टन बाउंड्रीज़ होती हैं। ये नहीं है कि आपकी कोई हदूद नहीं है और आप जहाँ तक मर्ज़ी जो कहना चाहे कह दें, नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब जो बात आज वो जब हवाला आमिर दे रहे थे कि उन्होंने वो तकरीरें सुनवाई, बुनियादी तौर पे ये बात मसला वही है कि बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गई है वो जो सोशल मीडिया पे हुआ। और शहबाज, एक बात तो ये तयशुदा है ना कि एक इस मतलब चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के शहबाज गिल साहब, वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो ज़ाती अगर वो उनका ख्याल भी है, बहरहाल इस लेवल के किसी भी पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनको बात सोच समझ के करनी चाहिए कि वो ज़ाती राय भी हो, इसके बावजूद ज़ाहिर है वो पार्टी राय समझी जाती है। आज जो इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन, स्पेशली PMLN वाले के जी इमरान खान साहब की मर्ज़ी से बयान दिया था, तो वो बुनियादी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है इस तरह की कि ज़ाहिर है जब इस लेवल पे जाके बंदा बात कर रहा हो और फिर आप अनचेक्ड चले जाते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता, आप जो मुंह में आता है कहते चले जाते हैं और फिर फाइनली मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हो गई हैं बहुत गड़बड़। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें, एक पार्टी के हवाले से अगर कोई किसी का बयान आता है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो मैं बात कर रहा हूँ, सीधी बात है, तो दूसरी पार्टी मुखालिफ पार्टी के वो चलाना शुरू कर देती है। अब दोनों सूरतों में तनकीद किस पे हो रही है? इस्टेब्लिशमेंट पे। मतलब टारगेट सबका ऑलमोस्ट सेम लग रहा होता है उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इसको किसी की गिरफ्तारी और सजा देने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये अब वक्त आ गया है कि ये सारी फोर्सेस, सारे स्टेक होल्डर्स अब बैठ जाएं, SOPs तय कर लें कि हाँ जी ये हदूद हैं सियासतदानों की, ये इस्टेब्लिशमेंट की हदूद हैं, ये अदलिया की हदूद हैं, और इससे बाहर निकल के कोई नहीं खेलेगा। सब अपने अपने उस मदार में रहेंगे, अपनी हदूद में रहेंगे, दायरे में रहेंगे, तो शायद कुछ चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाए। वरना मैं तो यही देख रहा होता हूँ कि एक तरफ से कोई किसी का बयान इस तरह का आ गया और फौरी वो मुखालफों के बयान आना शुरू हो जाते हैं, और दोनों में टारगेट एक ही होता है और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट के भी सोचने और समझने की चीज़ है कि ये फ़ायदा कोई नहीं होता। आप एक्शन, शहबाज गिल वो हाथ से बाहर निकल गए, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया है कि जिस पे कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है तो उनको अपने उसका हक देना चाहिए, को अपना मौक़िफ़ सामने रख सकें। ठीक है, इसका मतलब है कि वो हाथ से आगे गए थे। अगर वो ना गए होते तो यकीनन इमरान खान साहब आज उनकी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे होते और कहते कि नहीं भी ये गलत उन पे मुकदमा बनाया गया, गलत गिरफ्तार किया गया। वो सिर्फ गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पे बात कर रही PTI भी, और इमरान खान साहब ने भी उसी तरह से बात की है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि सब बैठ जाएं। बैठ के जब तक नहीं तय करेंगे रूल्स और SOPs, ये चीज़ें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। और ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, मैं आपको बताऊं। आपकी फ़ौज को कमज़ोर होते देख के ज़ाहिर है दुश्मन तो आपके बहुत खुश होंगे, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोई ऐसी, आपको पता है फ़ौज का तो सीधा एक सिस्टम है, बिल्कुल उनका एक चीफ होता है और वो ज़ाहिर है चीफ जब कह देता है ये करना है तो वो सब ने करना होता है। हाँ जाहिर है वो जब डिस्कशन में इख्तलाफ राय भी हो रहा होता है, ये ऐसी नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही आप समझे कि जमहूरियत नहीं है, लेकिन स्टिल फाइनल अथॉरिटी फाइनल से आर्मी चीफ की होती है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को रोकने के लिए बेहतरीन हाल ये है कि ये तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेन लीडरशिप है उनको एक जगह बिठा के एटलीस्ट इस चीज़ पे एक पेज पे लाया जाए।